बे नमाजी, मैं आपको यकीन करें वो वईद सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? आए नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं है। अगर ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है, नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा। नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी। नमाजी की कब्र को ताहद्दे निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अक़रा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कयामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहे। कैसे बर्दाश्त करें? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का, जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। तो सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं। फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाए। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फला काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ यार, थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ो ना। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो चैन, जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है यार अभी तक इशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इमाम मोहम्मद गजाली अल्लाह रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक बड़ा मगरूर शख्स था, बड़ा एरोगेंट था, बड़ा उसका कर्रो फर था। एक बंद कमरे में बैठा था। अचानक एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उस मगरूर शख्स की तरफ लपका। तो वो बड़ा तकब्बुर वाला आदमी था, वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहता कि तुम हो कौन? मेरे कमरे में आ कैसे गए? तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तो जो अंदर आने वाला शख्स था वो कहता है मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है, और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता। मैं वो हूं जिसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता, ना ही मुझसे कोई मगरूर और सरकश शख्स बच सकता। अब जैसे ही ये बातें सुनी ना, तो मगरूर शख्स जो था वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो घबरा गया। वो कहता है कि आप तो मलकुल मौत मालूम होते हैं, क्योंकि जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जिसको किसी का दबदबा कर्रो फर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो मलकुल मौत के सिवा तो कोई नहीं। लगता है आप मलकुल मौत हैं? तो फरमाते हाँ मैं मलकुल मौत हूं। अब वो शख्स तो बड़ा गुनाहगार था, वो रोने लगा, चीखने लगा कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ नेकियां कर लूं, तौबा कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, अभी मेरी रूह कब्ज ना करें। हाय हाय, मलकुल मौत फरमाते तुम्हारी सांसें पूरी हो गई हैं, अब तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुमने, वो पूछता है हुजूर मुझे कहां ले जाया जाएगा मरने के बाद? फरमाया उस मकाम पर जहां तूने अमाल भेजे हैं, उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है। वो शख्स कहेगा हुजूर मैंने तो कोई घर तैयार नहीं किया, कोई नेकी आगे नहीं भेजी। मलकुल मौत फरमाते हैं फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारे गोश्त पोस्ट वो आग नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उस शख्स की रूह को कब्ज किया। उसके पूरे घर में कोहराम मच गया, घर वाले रोने लगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हम सबको क्या सिखा रहा है कि जब मौत आनी है ना, जब वो वक्त आ जाना है, तो फिर 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकेगा, कोई उसको डिले नहीं कर सकेगा, बल्कि जिस हालत में होंगे ना, उसी हालत में रूह कब्ज कर ली जाएगी।
हमारी मौत का वक्त लिखा है, मकाम भी लिखा है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मौत समुंदर में लिखी है तो $2.5 लाख देकर भी बंदा वहां पहुंचता है जहां मौत लिखी है। अगर मौत कश्ती से डूबकर होना लिखी है तो 25-25, 22-22 लाख देकर भी सैकड़ों लोग हमारे वतन से जाते हैं और उनकी मौत यूरोप के समुंदर में जाकर हो जाती है। अल्लाह पाक जो भी इनमें मुसलमान है सबकी मगफिरत फरमा। मगर मैंने और आपने इससे इबरत क्या ली कि बंदा वहां पहुंचेगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। एक बार हजरत सुलेमान अला नबीना वालेस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आए और उस शख्स को जरा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता, हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे? फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहता, हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हजरत सुलेमान बैतुल मुकद्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने हुक्म फरमाया, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो कहा मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया, और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है? इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं। ये आपने देखा ना कि हजरत सुलेमान ने हुक्म फरमाया तो हिंद पहुंचा, कोई कश्ती में था उसकी मौत वहां थी, कोई समुंदर पानी के अंदर हजारों फीट नीचे जाना तो उसकी मौत वहां लिखी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कहीं भी किसी भी मकाम पर मर सकता हूं, मेरी मौत पता नहीं कहां लिखी है। अब जरा गौर कीजिए, हम सब पता है क्या चाहते हैं कि मौत के वक्त हम सजदे में हो, चाहते हैं ना? अल्लाह करे अल्लाह के घर में मौत आए, कलमा पाक पढ़ते हुए मौत आए, तिलावत कुरान करते हुए मौत आए, नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हुए मौत आए। अल्लाह ऐसा करम कर दे कि मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुंबद खजरा के सामने मौत आए। यही तसव्वुरात है ना, एक मुसलमान चाहता यही है कि यार मौत आए तो किसी अच्छे आलम में हो, किसी बड़ी खूबसूरत बावुजू नेकी करते करते दुनिया से जाऊं। तमन्ना तो सबकी ये है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा सुबह से शाम तक नमाज ना पढ़े और कहे मौत सजदे में आए, सुबह से शाम तक मस्जिद में ना आए और तमन्ना ये कर रहा है कि मस्जिद में मौत आए, बावुजू रहता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद रख रहा है कि बावुजू मौत आए, कुरान खोलकर पढ़ता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि तिलावत करते करते मौत आए। जो सुबह शाम गालियां देता है, क्या उसको डर नहीं लगता कि गाली देते देते मौत आ सकती है? जो शराब पीता है उसको डर नहीं लगता कि शराब के नशे में मौत आ सकती है? जो बदकारी करता है उसको डर नहीं लगता कि बेहयाई और बदकारी करते हुए मौत आ सकती है? जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, उसको डर नहीं लगता कि मरते उसी वक्त मैं ताश खेल रहा हूं और मुझे मौत आ गई, तो मैं नशा कर रहा हूं मुझे मौत आ गई, मैं बेहया और बदकारी ये बुरी बुरी बातें टेलीफोन पर सारी सारी रात कर रहा हूं, उस वक्त मौत आ गई। मलकुल मौत को मना नहीं कर सकोगे कि मैं गलत काम कर रहा हूं, टाइम दे मैं तौबा कर लूं। नहीं, जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाए? अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है।
जो माशाअल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्बीह निकालकर तस्बीह भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, जो दुकान पर भी जाता है तो नमाज का टाइम हो तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, जो हलाल रोजी कमाता है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है, अरे उसकी तो 24 घंटे में कभी भी मौत आनी है। सुभान अल्लाह, वो रात को सोता है तो बावजू सोता है, इस नीयत से सोता है कि फजर में उठना है। रात को भी जाएगा तो इंशाअल्लाह शहीद का मर्तबा पाएगा। दिन में किसी वक्त मौत आएगी तो कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा ना। अब आप सोच ले किस आलम में मरना है। अच्छा, एक और दिल पर चोट करने वाला जुमला सुन लो। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा तैयबा जारी हो? हाय हाय, फजीलत पता है कैसी है? हदीस पाक में आता है जिसकी जबान पर, हदीस का मजमून है, आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम हर मुसलमान चाहता है, ठीक है। आप सब ने हाथ उठाया कि आप सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा पाक जबान पर हो। अब हाथ नहीं उठाना, आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अजब कहानी है हमारी, यकीन करें अजब कहानी है। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सकरात को जानते हो कैसा होगा? जबानें सख्त हो जाएंगी, बंदा इतनी तकलीफ में होगा कि कोई लफ्ज ही नहीं निकलता मुंह से। हमारा तो बुखार में लफ्ज नहीं निकलता, सकरात की क्या बात करूं मैं। जिस वक्त जबानें भारी होंगी, कलमा कैसे अदा होगा जब तुमने जबान को आदी नहीं बनाया। हाँ, एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल मैंने सुना था, वो फरमाते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी बनाओ, जिस वक्त सकरात का आलम होगा, जबान भारी होगी, उस वक्त भी कलमा जारी हो जाएगा। मुबारक होने जो रोज कलमा पाक, कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करे यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है? कलमा पाक अच्छा अफदलुज जिक्र, हदीस पाक में कहा गया सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। कितना करते हैं हम? सोचे ना, हम अब अपने आप को कितना दूर रखे हुए हैं अपनी मौत की तैयारी से, अपनी आखिरत की तैयारी से, अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी से। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसा। सिर्फ दुनिया नहीं है, हम इस दुनिया में आए हैं ना। कुरान कहता है, सूरह मुल्क पढ़ते रहते हो ना, कुरान में रब क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर। इसमें क्या फरमाया रब ने? जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मैं और आप जो आए ना दुनिया में, व्हाट इज द रीजन? मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद यह है कि चेक किया जाए कौन अच्छे काम करके आता है। यानी आसान लफ्जों में हम सबको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है। आप कहें यार इतना बड़ा टेस्ट? हाँ, ये 50, 60, 70 साल का टेस्ट है। और इसके बाद जो अच्छे अमाल लेकर जाएगा, 3-4 घंटे के इम्तिहान के बाद एक क्लास आगे बढ़ते हो ना, एक आपका दर्जा आगे बढ़ता है। थोड़ा टेस्ट बड़ा है मगर इनाम ऐसा है कि जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे। हाँ, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अगर जन्नत में जाना है तो ये टेस्ट पास करना है। याद रखिए, सहाबी रसूल हजरत तारिक मुहारबी रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, या तारिकु इस्तइद लिल मौत क़ब्ल अल मौत, ऐ तारिक मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हाँ, ये नबी पाक ने फरमाया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि किसी हम में से किसी को पता चल जाए कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कल रात आप दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन है आपके पास, एक मुसलमान उस एक दिन को कैसे गुजारेगा? सच बताइए। क्या वो कल दुकान पे जाके कारोबार करेगा? क्या वो कल जाके पैसे डबल करने की कोशिश करेगा? क्या वो कल जाके फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बनवाएगा? या कल जाके माद अल्लाह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया, चाहेगा चलो यार आखिरी दिन है जरा मौज मजे कर लूं? ये क्या करेगा? अगर अक्लमंद मुसलमान हुआ तो एक दिन है तो मस्जिद में गुजारेगा, तिलावत में गुजारेगा, तौबा में गुजारेगा, जिक्र व अस्कार में गुजारेगा, हैं अल्लाह पाक से माफी में गुजारेगा, क्योंकि आखिरी दिन है। यही करोगे ना? अगर पता चल जाए, मुझे बताओ क्या हमें पता है हमारा आखिरी दिन है कि नहीं है? हमें तो कल की बात छोड़े आज रात का नहीं पता है, तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? पता चल जाए तो तैयारी करेंगे। मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको। आप में से कितने लोग बैठे जिनको पता है कल सुबह तक जिंदा रहेंगे? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? फिर क्यों तौबा नहीं कर रहे? फिर क्यों हराम की तरफ हम जाते हैं? खुदारा याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र में जाकर इतना पछतावा होगा गुनाहगार को। बल्कि रिवायतों में आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है मरने के बाद नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा।
عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا، اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن